people seem to have died within a day of each other. But I see them. फिल्म की शुरुआत मैरिड कपल पीटर और कैरल से होती है, जो आज भी अपने बेटी एवी को खोने के सदमे से उबरे नहीं है। दरअसल एक समय पहले जब पीटर एवी को साइकिलिंग सिखा रहा था, तब थोड़ी देर के लिए उसकी नजर किसी चीज पर अटक जाने के कारण वो एवी को कार एक्सीडेंट से बचा ना सका। खास करके पीटर आज भी याद नहीं कर पा रहा कि आखिर वो चीज क्या थी जिस पर उसका ध्यान अटक गया था। बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट, वो रोज हिम्मत करके अपने काम पर लौटता है, जहाँ उसके पेशेंट तो और भी अलग डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं। जैसे उसके एक पेशेंट फेलिक्स को लगता है कि ये साल 1987 का है, ना कि 2007। पीटर के हिसाब से वो एंटेरोग्रेड अमनेसिया की बीमारी से गुजर रहे हैं, जहां इंसान दिमाग के किसी स्पेसिफिक याददाश्त को भूल जाता है या दिमाग उस मेमोरीज को बदल देता है किसी सदमे से उभरने के लिए। वहीं उसकी दूसरी पेशेंट एरिका को बार बार बिना किसी कारण से आत्महत्या करने का मन करता है, पर वो किसी कारण से कर नहीं पा रही। फिर एक शाम एक छोटी लड़की एलिजाबेथ उसकी ऑफिस के बाहर उसका इंतजार करते नजर आती है, जो एकदम डरी और सहमी सी कुछ बोलती भी नहीं है। पीटर जब उसे अंदर इनवाइट करके अपनी समस्या नोटबुक पर लिखने को कहता है, तो दोनों का एक साथ नोटबुक पर नजर पड़ने पर उन्हें थोड़ी देर के लिए कुछ अजीब महसूस होता है, और फिर देखते ही देखते एलिजाबेथ नोटबुक पर लिखकर बिना कुछ कहे चली जाती है। ऐसा अजीब अनुभव अगले दिन फिर घटता है, जब उसे लॉक्ड ऑफिस होने के बावजूद एलिजाबेथ अनजान कारण से खिड़की की तरफ घूरते नजर आती है, और फिर ट्रेन को जाते देख अचानक से ही उसका दम घुटने लगता है। पीटर जब उसे राहत देने के लिए कुछ लाने बढ़ता है, तो वो हवा की तरह एकदम गायब हो जाती है। पीटर तुरंत अपने मेंटर डॉक्टर डंकन से इसके बारे में शेयर करता है, जिन्हें लगता है कि ये जरूर उसके दिमाग का वहम है, सिंस वो अपने बेटी को खोने के सदमे से गुजर रहा है, क्योंकि एलिजाबेथ के पूरे नाम का इनिशियल भी उसके बेटी के नाम से रिलेटेड साउंड करता है। वो बताते कि ये जरूर उस चीज से संबंधी होगा जो उसने उस समय देखी थी, इसलिए याद करने के लिए उसे जोर देने को कहते हैं। पर बहुत प्रयास के बाद भी पीटर को कुछ याद नहीं आता। पीटर इस सब से अब और परेशान रहने लगता है, जब उसे इस बार एलिजाबेथ का ट्रेन पास अपने ड्रॉवर में मिलता है, और फिर वो अचानक में उसके सामने प्रकट हो जाती है, और देखते ही देखते उसकी बेटी एवी के रूप में बदलकर गायब हो जाती है। इतना कम नहीं कि घर लौटते वक्त उसे उसकी मरीज एरिका भी दिखाई देती है, जो एक शॉकिंग जानकारी क्लेम करती कि वो इसलिए कभी खुद की जान नहीं ले सकी क्योंकि वो जिंदा ही नहीं है, और एक जंप स्केयर के साथ गायब हो जाती है। पीटर का पब्लिक रिकॉर्ड चेक करने पर उसका क्लेम सही निकलता है, बल्कि इतना ही नहीं, उसे सून मालूम पड़ता है कि उसके सारे मरीज कब के मर चुके हैं, जो अब उसे रिपीटेडली मरे हुए नजर आने भी लगते हैं। पीटर तुरंत डंकन को कांटेक्ट करता है, क्योंकि वो सभी मरीज उन्हीं के भेजे थे। वो उनसे जवाब मांगता है कि आखिर ये सब उसके साथ चल क्या रहा है, पर वो खुद ये कहकर कि तुम्हें याद करना होगा कि आखिर उस तारीख को हुआ क्या था, और अब वो भी उसके ठीक नजरों के सामने से गायब हो जाते हैं। पीटर अब पैरानॉइड होने लगता है। वो तुरंत सभी मरीज के बारे में जानकारी निकालता है, और उसे मालूम पड़ता है कि वो सभी ऑलमोस्ट सेम तारीख को गुजरे थे। एलिजाबेथ का भी वो नोट उसके मरण दिन का एक तारीख था, और एक और बड़ा संयोग कि वो सभी उसी गांव से बिलोंग करते जहां उसका होम टाउन है। वो और नहीं सह सकता, इसलिए पूरी रात सोचने के बाद अगले ही दिन अपने होम टाउन पहुंचता है, जहां वो पला बड़ा था। हमें अब पता चलता है कि पीटर और उसके रिटायर्ड पुलिसमैन डैड की नहीं बनती, क्योंकि उसके पिता फैमिली को छोड़कर हमेशा अपने ही दुनिया में बिजी रहा करते थे। पीटर सेटल डाउन होने के बाद जब अपने बचपन की यादें ताजा करता है, तब उसे उसकी बचपन में रखी एक न्यूज़पेपर क्लिपिंग भी मिलती है, जो उसके बचपन में एग्जैक्टली उसी तारीख को घटी थी। इसके तुरंत बाद वो अपने बचपन के दोस्त बैरी से मिलता है, जिसे वो कोई बात पुलिस को कन्फेस करने के लिए मनाने की कोशिश करता है। दरअसल बचपन में दोनों के साथ कोई बुरी घटना घटी थी, जिसके बाद से दोनों ने इसके बारे में जिक्र ना करने की कसम खा ली थी, जिसके गम में आज भी वो डूबा हुआ है। पर पीटर का अपना हॉन्टिंग इंसिडेंट बताने के बाद बैरी गुस्से में ही निकल जाता है। उसी रात जब पीटर गांव के ट्रेन ट्रैक के करीब जाता है, उसे अब अपने बचपन का वही भूला हुआ घटना विजन्स में नजर आने लगता है, जो उसी तारीख के दिन घटी थी। हमें अब समझ आता है कि उस दिन पीटर अपने उसी दोस्त बैरी के साथ ट्रैक के करीब घूमने निकला
था, पर अपना साइकिल ट्रेन ट्रैक पर छोड़ने के बाद अनजाने में उनके कारण ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई और सारे पैसेंजर्स मारे गए, जिसमें वही कुछ पैसेंजर्स भी सवार थे जो उसे अब तक हॉन्ट कर रहे हैं। ये बात उसे किसी कारण से ठीक से याद नहीं थी, इसीलिए उसे अब खुद पर घिन आने लगती है। पर वो जितना चाहे इससे दूर भागने की कोशिश करे, उन पैसेंजर्स के स्पिरिट्स उसे भूलने नहीं देते। वहीं उसे अपनी बेटी की भी स्पिरिट्स नजर आती है जो उसे उसी चीज के बारे में याद करने को कहती है जहाँ उनकी नजर अटक गई थी। वो अब और नहीं सह सकता, इसलिए फाइनली पुलिस को अपना जुर्म कन्फेस करता है। पर सिंस ये घटना 20 साल पहले घटी थी और वो भी उनके कारण अनजाने में हुआ था, इसलिए वो उसे अरेस्ट नहीं कर सकती। पर पीटर को अब थोड़ी शांति मिलती है, इस उम्मीद से कि अपना जुर्म कन्फेस करने के बाद वो स्पिरिट्स अब उसे हॉन्ट नहीं करेंगे। पर ये उसकी गलतफहमी निकलती है, क्योंकि अचानक में ही एलिजाबेथ का भूत उस पर हमला करती है, जिसके शॉक में वो वहीं बेहोश हो जाता है। आंखें खुलने पर उसे अब उसके सामने डंकन दिखाई देते हैं, जो उसे बताते हैं कि वो अब भी वो याद नहीं कर पा रहा है जो सच में उस रात घटी थी। ट्रेन दुर्घटना बाइसिकल के कारण संभव ही नहीं है, इसके पीछे कोई और कारण है और भटकी आत्मा तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक वो असली कारण का पता ना लगा ले। उसे याद करना होगा कि आखिर उसे उस दिन क्या डिस्ट्रैक्ट किया था। इस तरफ ऑफिसर बारबरा जब क्यूरियोसिटी में ट्रेन एक्सीडेंट के फाइल को खंगालती है तो उसे यंग पीटर भी अपने डैड के साथ उसी वारदात के सीन पर नजर आता है। वहीं अब पीटर अपने मेमोरी पर जोर देने के बाद वो चलते चलते अबैंडन ट्रेन कंट्रोल रूम जा पहुंचता है, जहां उसे बैरी सुसाइड कंडीशन में मिलता है। इससे ये क्लियर होता है कि शायद बैरी को भी वो स्पिरिट्स हॉन्ट किया करते थे और पीटर का पुलिस को कन्फेस करने का पता चलने पर उसने जेल जाने से बेहतर आत्महत्या करने का सही समझा। वहीं वारदात पर ऑफिसर्स को एक ट्रिंकलेट भी मिलता है। पीटर अब बहुत परेशान होने लगता है कि आखिर क्या है उस रात का सच। तभी उसकी नजर उसी न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स के दूसरे साइड के न्यूज पर पड़ती है, जिससे उसे पता चलता है कि एलिजाबेथ ट्रेन एक्सीडेंट से पहले ही मिसिंग थी। उसे अब अपने बचपन की वो कुछ खोई याददाश्त याद आने लगती है कि कैसे वो उस रात किसी के कार से बचकर भाग रही थी। वो तुरंत बारबरा को इसके बारे में बताता है और ये भी क्लेम करता है कि एलिजाबेथ की मौत जरूर ट्रेन दुर्घटना में नहीं बल्कि उससे पहले हुई थी, और बातों बातों में अपने हॉन्टिंग इंसिडेंट्स के बारे में भी शेयर करता है और उस रात की घटना उसे पूरी तरह से याद नहीं है के बारे में भी बताता है। पर भूत प्रेत का सुनने के बाद बारबरा को उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं लगती, इसलिए उसके भले के लिए उसे आराम करने का सलाह देती है। पर पीटर हार मानने को तैयार नहीं होता और उसी जगह जाता है जहाँ उसने एलिजाबेथ को बचपन में भागते देखा था। वो एलिजाबेथ की स्पिरिट से विनती करता है उसे याद करने में मदद करने के लिए, और तभी एलिजाबेथ की स्पिरिट नजर आती है और उसे उसी कंट्रोल रूम गाइड करती है, जिसे गौर से देखने के बाद आप पीटर की वो खोई याददाश्त लौटने लगती है कि कैसे उसके पिता ने एक बच्ची एलिजाबेथ को अगवा करके कंट्रोल रूम में ले जाकर उसका बलात्कार किया, जिसकी चीख को फॉलो करते हुए वो अपने दोस्त को छोड़कर वहां पहुंचा। पर अपने पिता को ही इस घिनौने कांड में देखने के बाद वो एकदम से सदमे में चला गया, जिसके दौरान एलिजाबेथ भीड़िए के चंगुल से छूटने के चक्कर में उससे वो ट्रेन का लीवर खिंच गया, जिसके कारण ट्रेन पटरी से उतर गई और वो हादसा घटा। पीटर के डैड एलिजाबेथ की जान लेने के बाद एलिजाबेथ की लाश को उन पैसेंजर्स के बीच रख दी ताकि सबको लगे कि उसकी हत्या ट्रेन एक्सीडेंट के कारण हुई। वहीं उस सदमे के बाद पीटर सेम डिसऑर्डर कॉल्ड एंटेरोगेट एमनीजिया का शिकार बना, जहां इंसान का दिमाग कुछ ऐसे मेमोरीज को भूल जाता है या अपने कुछ मेमोरीज को बदल देता है जो वो याद नहीं करना चाहता। इसीलिए तब से उसके दिमाग में इनफैक्ट ये बस गया कि उनके साइकिल के कारण वो दुर्घटना घटी थी। इस तरह बारबरा के हाथ भी एक बड़ी खोज लगती है। उस ट्रिंकलेट को एनालाइज करने के बाद उसे पता चलता है कि ये उसी स्कूल से बिलोंग करता है जहां एलिजाबेथ पढ़ती थी, और पूरी फाइल रीड करने के बाद उसे कंफर्म हो जाता है कि पीटर सही था। वो तुरंत पीटर के पिता विलियम को कन्फ्रंट करती है, क्योंकि उन्होंने ही जो उस दौरान बीइंग अ टाउन सार्जेंट मिसिंग एलिजाबेथ के फाइल को बिना ठोस इन्वेस्टिगेशन के क्लोज कर दिया, और उन्हीं ने ट्रेन एक्सीडेंट की घटना के केस पर भी काम किया था, जहां उन्होंने रिपोर्ट में मेंशन किया था कि उन्हें ट्रेन एक्सीडेंट का कॉल पर पता चला और वो तुरंत गांव के एकमात्र रास्ते से ट्रेन ट्रैक के दूसरे साइड वारदात पर पहुंचे। पर विलियम ये नोट करना मिस कर गए कि ट्रेन एक्सीडेंट के कारण उस रास्ते से ट्रैक के दूसरे साइड जाना नामुमकिन था, यानी कि वो पहले से ही वहां मौजूद थे। और एलिजाबेथ का भी ट्रिंकलेट करीब के कंट्रोल में मिलना, उनकी झूठी रिपोर्ट, पीटर को याद आना कि उसने एलिजाबेथ को ट्रेन ट्रैक के उस साइड किसी कार से बचते भागते देखा था, और सिंस उस फोटो के अनुसार यंग पीटर उनके साथ वहीं
मौजूद था वो कॉन्फिडेंट के साथ इस नतीजे पर पहुंचती कि वो ही एलिजाबेथ के कातिल है जिन्हें पीटर ने अपने आंखों से उसकी हत्या करते देखी, पर सदमे के कारण उसे अब कुछ याद नहीं। पर इससे पहले कि बारबरा उन्हें गिरफ्त में ले वो उसे नॉकआउट करके उसी के कार में डंप कर देता है। कुछ देर बाद पीटर भी पहुंचता है उन्हें कन्फ्रंट करने के लिए, जिन्हें उसका सब याद आने का पता चलने पर वो अपने ही बेटे को भी नॉकआउट करके अगले ही दिन दोनों को कार के साथ खाई में फेंकने के लिए निकल पड़ते हैं ताकि राज राज बनकर रह जाए। पर रास्ते में एलिजाबेथ का भूत उन्हें ऐसा करने से रोकने की कोशिश करती है, जिसके कारण वो अपने कार का कंट्रोल खो बैठते हैं और अनकंट्रोल कार से पीटर गिर जाता है और कार सीधा घसीटते हुए ट्रेन के बीचों बीच अटक जाती है और अब एक तेज ट्रेन उनकी तरफ बढ़ रही होती है। पर पीटर ऐन मौके पर बारबरा को बचा लेता है और विलियम भी बचकर भागने ही वाले होते हैं कि एलिजाबेथ का भूत उन्हें खींच लेती है और अंत में ट्रेन कार को मसलते हुए निकल जाती है, जिसके आखिर में फाइनली उन पैसेंजर्स की आत्मा को शांति मिलती है। मूवी के अंत में फाइनली पीटर को ये भी याद आ जाता है कि उस दौरान उसकी नजर एक टॉय ट्रेन पर अटक गई थी, जिसके कारण वो उस बचपन की घटना के डेजावू में थोड़ी देर के लिए अटक गया था। पीटर के घर लौटने पर उसे फाइनली अब थोड़ी राहत महसूस होती है, जहां उसे अपनी बेटी भी दिखाई देती है जो उन्हें गुड बाय बिट करके वो भी आजाद हो जाती है। अब जब उन्हें याद आ गया कि आखिर उनकी नजर उस दिन कहाँ पड़ी थी, मूवी के अंत में पीटर फाइनली मूव ऑन करने का तय करता है। एक नई जिंदगी की शुरुआत के साथ मूवी खत्म हो जाती है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज गाइस इसे लाइक और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आप जानते हो कि आपके लाइक और कमेंट से ही मेरी वीडियो चल पाएगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए और मेरे वीडियो के अगेंस्ट अप्रिशिएशन दिखाना चाहते हो तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर दिखाएं। मैं मिलूंगा अगली बार एक और न्यू इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।